AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। AC सिंबल का जो AC का जो सिंबल है वो ये सिनुसोइडल वेव है। तो दिस इज द साइन वोल्ट मतलब सिनुसोइडल करंट और यू कैन से सिनुसोइडल वोल्टेज विच इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, and this is resistance across which the current flows I. The AC voltage is V is equal to V naught sin omega t. V naught peak value है. Similarly, the current is I is equal to V by R. So this is V naught by R. So this is I naught sin omega t. Voltage and current both having the same phase omega t. So there is no phase difference. Phi is 0. And this is the phasor diagram. Phasor diagram क्या होता है? Representation होता है I और V का for the particular element, just like the resistance, capacitor, inductor. Similarly, we can see the AC circuit having capacitor only. इसमें क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है अक्रॉस द AC वोल्टेज, I करंट फ्लो कर रहा है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, Q जो है वो चार्ज होता है प्लेट्स पे, सो Q इज इक्वल टू C इंटू V, एंड दिस इज V की वैल्यू पुट करें तो I इज इक्वल टू dQ बाई dt होता है विच इज़ करंट। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड 1 अपॉन ओमेगा सी इज एक्स सी विच इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो दिस इज वी नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, एंड कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो फाई है दैट इज़ पाई बाय 2, फेज डिफरेंस वी और आई के बीच में, और करंट जो है वो लीड करता है बाई पाई बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, एंड दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ purely capacitive circuit. Now come to purely inductive circuit. इसमें इंडक्टर होता है which is represented by L. तो वोल्टेज आपका V is equal to V naught sin omega t है, तो we use this motional EMF concept. So we got I is equal to V naught by omega L sin omega t minus pi by 2. This omega L is XL. इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ये जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, and these two equations clearly implies that वोल्टेज लीड्स अ करंट बाई पाई बाई 2। यहाँ पे जो एक्सल और ये इसका फेजर डायग्राम है विच इज़ क्लियरली इम्प्लाइज दैट वोल्टेज लीड्स अ करंट बाई पाई बाई 2। यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में हमने एक्सल और एक्सी पढ़ा है। दीज आर रिएक्टेंसेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस।